नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े एजुकेशन बोर्ड की, यानी कि सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इससे एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो 10वीं या 12वीं में पढ़ता है या जिसने इस साल बोर्ड परीक्षाएं दी हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। सीबीएसई से जुड़े विवादों के बीच केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया। बोर्ड के दो सबसे बड़े अधिकारियों यानी सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का अचानक से तबादला कर दिया गया। रिजल्ट आने के बाद से ही कॉपियों की चेकिंग और रिवैल्यूएशन को लेकर जो हंगामा मचा हुआ था, उस पर सरकार ने सीधे टॉप लेवल पर हथौड़ा चला दिया। सिर्फ तबादला ही नहीं, बल्कि बोर्ड में ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक हाई लेवल जांच समिति भी बना दी गई है। आखिर क्या है ये ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद? तो देखिए, सरकार को इतना बड़ा एक्शन क्यों लेना पड़ा, इस बारे में भी जानेंगे। और इन सब प्रशासनिक फेरबदल का देश के लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स पर क्या असर होने वाला है, आज के इस खास वीडियो में एक एक जानकारी आपको देंगे। तो चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला और क्या हुआ है एक्शन। मामले को गहराई से समझने के लिए पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि दोनों अधिकारी बोर्ड में क्या जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आईएएस राहुल सिंह, जो कि सीबीएसई के चेयरमैन थे, उनके कंधों पर बोर्ड की समग्र कार्य प्रणाली और परीक्षाओं में बड़े सुधारों को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन विद फाइनेंस और स्कूलों की एफिलिएशन से जुड़े तमाम बड़े मामलों की देखरेख कर रहे थे। इन दोनों अधिकारियों के कार्यकाल में सीबीएसई ने टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक नई व्यवस्था बड़े पैमाने पर लागू की थी, जिसे ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम कहा जाता है। इसके तहत छात्रों की कॉपियों को स्कैन करके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर टीचरों से चेक कराया जा रहा था। लेकिन जैसे ही इस साल के नतीजे घोषित हुए, इस सिस्टम में गड़बड़ियों और धांधली के गंभीर आरोप लगने लगे। छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा इस कदर भड़का कि मामला सीधे शिक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गया। नतीजन सरकार ने बिना वक्त गवाए इन दोनों शीर्ष अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में ऐसा क्या गलत हो गया कि सरकार को इतनी सख्त कार्रवाई करनी पड़ गई। दरअसल इस साल की बोर्ड परीक्षाओं के बाद छात्रों और पेरेंट्स ने कॉपियों के मूल्यांकन यानी कि चेकिंग को लेकर देशव्यापी शिकायतें दर्ज कराईं। जब छात्रों ने अपनी कॉपियों की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, तो जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। धुंधली और अधूरी तस्वीरें इसमें देखी गईं। कई छात्रों को जो कॉपियां मिली थीं, उनके जो पैसेज थे धुंधले थे या कुछ पन्ने ही गायब थे। मार्किंग में भारी गड़बड़ी की जानकारी सामने आई। कई छात्रों का ये भी दावा था कि उनके सही जवाबों को भी कंप्यूटर स्क्रीन पर ठीक से न देखे जाने के कारण काट दिया गया या नंबर नहीं दिए गए। रीवैल्यूएशन पोर्टल का ठप होना भी। जब परेशान छात्रों ने रिवैल्यूएशन यानी कि दोबारा चेकिंग के लिए अप्लाई करने की कोशिश की, तो बोर्ड का डिजिटल पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं तकनीकी दिक्कतों के कारण बार बार क्रैश होने लगी। दरअसल इस साल सीबीएसई का पास प्रतिशत भी पिछले साल के 88.39% से घटकर 85.29% रह गया। 90% से अधिक स्कोर करने वाले छात्रों की संख्या में भी भारी गिरावट आई और इसी वजह से छात्रों के बीच ये डर बैठ गया कि उनकी मेहनत को इस नए डिजिटल सिस्टम की कमियों ने बर्बाद कर दिया है। बात सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियों तक ही सीमित नहीं रही। विवाद तब और गहराया जब इस ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सर्विस को आउटसोर्स करने यानी प्राइवेट वेंडर को इसका कॉन्ट्रैक्ट देने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगे। आरोप है कि जिस कंपनी या वेंडर को करोड़ों रुपए का ये ओएसएम कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसके चयन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई। गाइडलाइंस में ढील देकर किसी खास वेंडर को फायदा पहुंचाने की बातें सामने आई। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से एक हाई लेवल जांच समिति का गठन किया है और इस एक सदस्यीय समिति की कमान एस राधा चौहान को जो है सौंप दी गई है। ये कमेटी
इस बात की बारीकी से जांच करेगी कि क्या टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन हुआ, वेंडर को चुनते समय साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों को क्यों नजरअंदाज किया गया, साथ ही साथ इस पूरे प्रोजेक्ट की खरीद में क्या किसी तरह का वित्तीय घोटाला या पक्षपात हुआ है, इसकी भी जांच होगी। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए सिर्फ 1 महीने का समय मिला है। लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा ये मामला अब एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। हाल ही में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली संसद की शिक्षा समिति ने भी इस मामले का संज्ञान लिया था और बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय के आला अधिकारियों को तलब भी किया था। देश भर के अभिभावक संघ और छात्र संगठन सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कॉपियों का मूल्यांकन ही सही ढंग से नहीं होगा तो बच्चे साल भर पढ़ाई आखिर क्यों करेंगे? सरकार के इस त्वरित एक्शन से ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और शिक्षा मंत्रालय इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। दोनों शीर्ष अधिकारियों को हटाकर सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि जवाबदेही तय की जाएगी। इस पूरे प्रशासनिक घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने इस साल परीक्षा दी है और जो परेशान है। दोस्तों, राहत की बात यह है कि विवादों के बावजूद सीबीएसई ने क्लास 12 के छात्रों के लिए जो है रिवैल्यूएशन का पोर्टल लाइव कर दिया है। जिन छात्रों ने अपनी कॉपियों की फोटोकॉपी प्राप्त कर ली है वे ऑनलाइन जाकर दोबारा चेकिंग के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। नए अधिकारियों की देखरेख में उम्मीद है कि अब इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और एरर फ्री बनाया जाएगा। सीबीएसई जैसी प्रतिष्ठित संस्था में इस तरह का संकट आना वाकई चिंता की बात है, लेकिन सरकार का ये क्विक एक्शन एक सही दिशा में कदम है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि डिजिटल चेकिंग यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग के कारण छात्रों के नंबरों पर जो है असर पड़ा है? अपने अनुभव और राय नीचे कमेंट में ज़रूर हमारे साथ रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाइएगा, पेरेंट्स के पास भी शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और न्यूज़ 18 को फॉलो करना मत भूलिएगा।